हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो कहानी में आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो बात ऐसी है कि अभी वीडियोज़ को और इस कहानी के अगले एपिसोड्स को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसका रीज़न ये है कि मेरा एक ऑपरेशन हो रहा है, मतलब मेरे गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोन है। तो यार इस वजह से ना वीडियोस को और स्टोरी के एपिसोड्स को आने में टाइम लगेगा। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और यार इस एपिसोड को लिखने में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और फिर रिकॉर्डिंग में भी, लेकिन मेरे को आज आप लोग को एपिसोड देना ही था और साथ में ये चीज़ भी बतानी थी। तो इस वजह से ये एपिसोड जैसा भी होगा प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद मेरे ठीक होने के बाद डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रेगुलर इसके एपिसोड जो है ना वो दूँ, क्योंकि अभी इस टाइम में जब ये ब्रेक टाइम होगा तो मैं ज़रूर इसके एपिसोड्स को लिखूंगी और फिर आप लोगों के साथ वीडियोस जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, पीस विला, वंश के रूम में। वंश के जवाब को सुनने के बाद बानी की हालत काफी खराब हो गई थी और वो एक बार फिर अपने अतीत को याद करते हुए उसे जीने लगी थी। वही वंश लगातार बानी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वंश बानी को शांत कराते हुए कहता है, जान शांत हो जाओ, देखो देखो सब ठीक है, तुम्हारा वंश तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जान रिलैक्स। ऐसा कहते हुए वंश लगातार बानी की पीठ को सहला रहा था। वंश की मौजूदगी का एहसास पाकर बानी धीरे धीरे शांत होने लगी थी, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी हल्का हल्का कांप रही थी और डर की कुछ लकीरें अभी भी बानी के चेहरे पर मौजूद थी। वंश बानी को गले लगाए हुए ही परेशानी से कहता है, रिलैक्स जान, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। वंश की बात सुनकर बानी रुआसी आवाज में कहती है, नहीं वंश, मैं आज आपको सब बताऊंगी। आपका पूरा हक है मुझे मेरे बारे में सब कुछ जानने का, लेकिन क्या मेरे बारे में जानने के बाद भी आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? मैं आपको नहीं खोना चाहती वंश। आप बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश बानी को खुद से दूर करते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए प्यार से कहता है, जान, तुम कहने के लिए मेरी जान नहीं बल्कि मेरा सब कुछ हो, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। और रही बात तुम्हारे अतीत की, तो जान, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए तुम्हारा अतीत जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तुमसे जुड़ा है तो वो मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा आज और आने वाला कल है। पर जान, अपने अतीत की वजह से तुम्हारा खुद की ऐसी हालत करना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जान, तुम इस ख्याल को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर जाऊंगा। ये तो कभी भी नहीं होगा। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। आई लव यू बानी, आई लव यू सो मच। ऐसा कहकर वंश बानी के फोरहेड पर प्यार से किस करता है। बानी वंश के कन्फेशन और वंश के इस तरह उसे किस करने से जैसे सब कुछ भूल ही जाती है। आज बानी को ये अच्छे से समझ आ गया था कि वंश उसे सच्चे दिल से प्यार करता है। ये सब सोचते हुए बानी की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वो वंश को गले लगाते हुए कहती है, आई लव यू टू वंश, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझने के लिए। और बानी से आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश बानी के होठों को अपने होठों से जोड़कर किस करने लगता है। वंश आज बहुत खुश था क्योंकि बानी ने उसे दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। आज पहली बार था जब बानी ने वंश को आई लव यू कहा था, इसलिए वंश बानी को अपने प्यार का एहसास इस किस के द्वारा करवाना चाहता था। इस किस में बानी भी वंश का पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और बानी वंश के गले लग जाती है। अब बानी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। दोनों के चेहरे पर इस समय एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी जिसे दोनों की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को महसूस करने के बाद दोनों अलग होते हैं और वंश बानी को देखते हुए कहता है, जान, तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, नहीं वंश, मेरा मन नहीं है। बानी की बात सुनकर वंश कहता है, जान, आपका मन हो या ना हो लेकिन आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, फिर मेडिसिन भी तो लेनी है। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, लेकिन वंश। बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश बानी को रोकते हुए सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, जान, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वंश की बात सुनकर बानी नाराजगी से कहती है, ओके। बानी की बात सुनकर वंश रूम से बाहर जाने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। आवाज सुनकर वंश जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने एक मेड हाथ में लंच लिए खड़ी थी।
जिसे देखकर वंश उसे अंदर आने का इशारा करता है और मेड भी अंदर आकर टेबल पर प्लेट रख देती है और रूम से बाहर चली जाती है। मेड के जाने के बाद वंश एक नजर बानी को देखकर प्लेट को अपने हाथों में लेकर बानी की तरफ उसे खिलाने के लिए बढ़ जाता है और बानी के पास बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और बानी भी चुपचाप खाना खा लेती है और साथ में वंश को भी खिलाती है। वहीं माही विवान के साथ लंच करने के बारे में सोचकर बहुत खुश थी, लेकिन शायद ये खुशी कुछ पल की ही थी जिसका अंदाजा माही को नहीं था। माही मुस्कुराते हुए विवान के रूम की तरफ लंच लेकर जा रही थी। माही जैसे ही विवान के रूम के बाहर पहुंचती है, उसके कानों में विवान की आवाज सुनाई देती है जो फोन पर बात करते हुए कह रहा था, डोंट वरी बेबी, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगा, तब तक आप मेरा वेट करो। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर विवान हंसते हुए कहता है, हाँ बेबी, मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। वहीं माही विवान की बातें सुनकर जैसे फ्रीज ही हो गई थी। उसके मन में कई सवाल थे और साथ ही साथ डर भी था विवान को खोने का। विवान के रूम के दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए माही चुपचाप रूम के अंदर आकर प्लेट को टेबल पर रखकर रूम से बाहर निकल गई और अपने रूम की तरफ चली गई, जहां कुछ देर पहले ही उसकी आंखों में खुशी थी, वहीं अब उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे जो लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। वो अपने रूम में जाकर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते वो खुद से बातें करते हुए कह रही थी, विवान, क्यों 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 तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, क्या तुम सब भूल गए? हमारा प्यार, साथ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? आखिर क्यों तुम इतना बदल गए? क्या मुझे मेरी गलती जानने का भी हक नहीं है? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो क्यों तुम मुझसे शादी कर रहे हो? ऐसा कहते हुए माही रोए जा रही थी, पर कोई था जो दूर से माही को देख रहा था, जिससे माही अनजान थी। वहीं दूसरी तरफ चिराग के रूम में चिराग जिया का हाथ पकड़े जिया के पास बैठा था। चिराग के मन में कई सवाल थे जो वो जिया से पूछना चाहता था, लेकिन वो जिया को परेशान भी नहीं देख सकता था। ये सब सोचते हुए चिराग अपने ही ख्यालों में गुम था कि तभी उसे जिया के हाथों में मूवमेंट महसूस होती है, जिसे महसूस कर चिराग अपने ख्यालों से बाहर आकर जिया की तरफ देखता है, जिसे अब धीरे धीरे होश आ रहा था। जिया की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। जिया जैसे ही आंखें खोलती है, उसकी नजर चिराग पर पड़ती है जो उसका हाथ पकड़े उसके बगल में बैठा था। जिया चिराग को देखकर मजाकिया लहजे में कहती है, क्या हमेशा तुम्हारा ऐसी सड़ी सी शक्ल बनाकर रखना जरूरी है? जब भी आंखें खोलती हूँ इसी तरह दुखी सी शक्ल बनाकर मुझे घूरते रहते हो। यार थोड़ा हंस भी लिया करो। जिया की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, तुम्हें खुश देखकर इस चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। चिराग की बात सुनकर जिया कहती है, ओहो, तो मिस्टर दीवान को चिकनी चुपड़ी बातें करना भी आता है। दैट्स नाइस। जिया की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, जी, ये तो आपका प्यार है जिसने हमें सब सिखा दिया। चिराग की बात सुनकर जिया कहती है, चलो अच्छा है, कुछ तो सीखा आपने, लेकिन क्या आपका इरादा बातों से ही मेरा पेट भरने का है कि मुझे कुछ खिलाओगे भी? मुझे भूख लगी है। जिया की बात सुनकर चिराग हंसते हुए कहता है, नहीं स्वीटहार्ट, बातों से क्यों, हम तो खाने से ही आपका पेट भरेंगे। ऐसा कहते हुए चिराग बेड से उठकर टेबल के पास जाता है जहां लंच रखा था। असल में कुछ देर पहले ही मेड चिराग को लंच देकर गई थी, लेकिन चिराग जिया के साथ ही लंच करना चाहता था और उसके होश में आने का वेट कर रहा था, इसलिए उसने खाना वहीं टेबल पर रख दिया था। चिराग खिचड़ी का बाउल उठाकर जिया की तरफ बढ़ा देता है। जिया खिचड़ी के बाउल को देखकर मुंह बनाती है और चिराग की तरफ नाराजगी से देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर दीवान की कमाई बस इतनी ही है कि वो खिचड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। जिया की बात सुनकर चिराग हंसते हुए कहता है, अरे मेरी जान, कमाई तो इतनी है कि आप खर्च करते करते थक जाएंगी, लेकिन फिलहाल तुम्हें यही खाना है। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारे ठीक होने के बाद जो तुम कहोगी मैं वहीं तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो अब जल्दी से इसे खा लो। चिराग की बात सुनकर जिया नाराजगी से कहती है, पर मुझे ये नहीं खाना। और जिया इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही चिराग जिया के होठों पर उंगली रख उसे चुप करा देता है और जिया के करीब जाकर धीमे मगर प्यार से कहता है, स्वीटहार्ट, तुम ये खुद से खाओगी
या फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से खिलाऊं? मर्जी तुम्हारी है, सोच लो। चिराग के इस तरह कहने से जिया जल्दी से उस बाउल को अपने हाथ में लेती है और खाने लगती है। जिया ने ये सब इतनी जल्दी किया कि चिराग को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जब उसने जिया को खाते देखा तो वो हंसते हुए जिया से कहता है, ओ स्वीटहार्ट, तुम कितनी क्यूट हो। तुमने इतनी जल्दी मेरी बात मान ली, पर मैं तो तुम्हें अपने होठों हाथों से खिलाना चाहता था, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। ऐसा कहकर चिराग भी एक बाउल में खिचड़ी निकालकर खाने लगता है। वहीं जिया तो चिराग की बात सुनकर शर्म से लाल हो गई थी। वो चिराग के ये सब कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और बस चुपचाप खाने लगती है। जिया को इस तरह शांत और खुश देख चिराग काफी अच्छा महसूस कर रहा था, वरना उसे डर था कि कहीं जिया वो सब याद करे जो कुछ देर पहले विवान और जिया के बीच हुआ। पर शायद चिराग अभी भी जिया को अच्छे से समझ नहीं पाया था, क्योंकि जिया अपने इमोशंस, फीलिंग को छुपाने में बहुत अच्छी थी और वो इतनी आसानी से अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करती थी, और वो खुद की वजह से चिराग को परेशान भी नहीं करना चाहती थी, वरना उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो विवान को सब कुछ सच सच बता देगी और सबके मन में जो भी डाउट्स है उन सबको क्लियर कर देगी। जिया अपने ख्यालों में गुम यही सब सोच रही थी कि तभी उसके कानों में नॉक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर चिराग दरवाजा खोलता है। जिया भी जानना चाहती थी कि दरवाजे पर कौन है, इसलिए वो नजरें उठाकर सामने देखती है। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ती है, वो शख्स को देखकर हैरान हो जाती है। कौन था दरवाजे पर, जिसे देखकर जिया हैरान हो गई। क्या है जिया का अतीत? आखिर जिया है कौन? क्या जिया ही है विवान की बहन? अगर जिया विवान की बहन है तो उन फोटोज का क्या जो विवान को मिली थी? क्या कोई है जो विवान की बहन के बारे में जानता है और उसका इस्तेमाल कर रहा है विवान को नुकसान पहुंचाने के लिए? कौन है वो शख्स जो जिया की इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है? क्या चिराग जान पाएगा जिया के बारे में? क्या होगा जब कपूर फैमिली को पता चलेगा जिया के बारे में? क्या चिराग और जिया की शादी का सच आएगा सबके सामने? क्या जिया बताएगी बानी को अपने और चिराग के रिश्ते की सच्चाई? क्या होगा जब जिया करेगी बानी से सवाल वंश और उसके रिश्ते के बारे में? क्या जवाब देगी बानी और जिया एक दूसरे को? क्या हुआ था बानी के अतीत में? क्यों बानी को डर है कि अतीत के सामने आने पर वंश बानी को छोड़ देगा? क्या बानी जैसी दिखती है वैसी ही है या है कोई गहरा राज? क्या वंश जान पाएगा बानी के अतीत के बारे में? आखिर कौन है बानी? क्या सच में विवान की जिंदगी में है कोई और? कौन है वो शख्स जो माही को छुपकर देख रहा था? क्या है विवान और माही का अतीत? क्या हुआ था विवान और माही के बीच? क्या होगा विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नतीजा? क्या कभी माही और विवान साथ आ पाएंगे? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या विवान देगा माही और उसकी शादी को एक मौका? कौन है वो शख्स जो अचानक ही एक्टिव हो गया है? क्या विवान, वंश और चिराग छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से कोई गहरा राज? क्या हुआ था कुछ साल पहले जो दोहराया नहीं जाना चाहिए? क्या ये तीनों दोस्त जानते हैं अपने दुश्मन के बारे में, या है कुछ ऐसा जो अभी भी इनकी नजरों से दूर है? क्या वंश, विवान और चिराग कर पाएंगे अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था कहानी का एपिसोड नंबर 55। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी इस कहानी को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और इस कहानी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी इस कहानी का आप लोग को अगला भाग देने की, क्योंकि अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ है जो जानना बाकी है। तो कहानी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।